हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, जहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं नीट और जेईई एंट्रेंस एग्जाम की मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, राइट, जिनको हम एक डिफरेंट टेक्निक के थ्रू सॉल्व करते हैं। मतलब एक ऐसी टेक्निक जो आपका टाइम बचाती है और बहुत फास्टेस्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है बॉस। ठीक है, तो यार देखो, काफी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप अपनी तरफ से मुझे कुछ क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक में पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बना के दूं। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा आप मेरे को क्वेश्चन भेजेंगे, और यार वीडियो पे कमेंट करके बताया करो। जो वीडियो जैसे शॉर्ट ट्रिक की वीडियो आपके पास जाएगी यूट्यूब पे, तो वहीं पे कमेंट करके बताया करो। वहीं से आपके कमेंट हम पढ़ेंगे, हम रिप्लाई करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेंगे और उस पर फिर एक नई शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बनाई जाएगी बॉस। ठीक है, तो यार ये सब कुछ आपके लिए। आज का जो क्वेश्चन है ग्रेविटेशन है, अमेजिंग क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप मान सकते हैं, अगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप एंटर करेंगे तो टाइम लेगा, सोचने पे मजबूर भी करेगा, क्योंकि बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला आपको बता के जाऊंगा आज मैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे और अमेजिंगली सॉल्व कर लेंगे बॉस। आपका टाइम बचाना मेरा मेन मकसद है, तभी तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए बना रहा हूं। द टोटली डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो बच्चे नए हैं यार, आप टेंशन मत ले, आपका स्कोर फिजिक्स में ऑसम होगा। फिजिक्स के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अभी तक अगर आपको फिजिक्स कभी भी कहीं भी समझ में नहीं आई तो डेफिनेटली आएगी, और आपको ये भी एहसास होगा कि हाँ, मैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकते हूँ, राइट। चलो जल्दी से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, स्क्रीन पे है, आप जल्दी पढ़े, नोट करें, डेटा नोट जरूर कर लेगा। एक बार मैं भी रीड कर देता हूँ बॉस। उसने बोला एक कंगारू कैन जंप 3 मीटर हाई ऑन अर्थ। कंगारू है, समझ रहे, ऑस्ट्रेलिया भाई, ऑस्ट्रेलिया अर्थ पे है हमारी, ये हमारी अर्थ है, इसकी कुछ रेडियस होगी अर्थ की, RE लिख दिया मैंने, और कंगारू यहाँ पे है भाई। कंगारू मैं ऐसे ही बना रहा हूँ भाई, देखो हंसना मत यार। मान ली ये कंगारू है, ठीक है, अर्थ पे है, और ये बोलता है कि जंप कर रहा है, जंप, तो यहां से यहां तक जंप कर रहा है सपोज करो, तो इसकी हाइट दे रखी है, अर्थ पे हाइट दे रखी है इसकी HE या H1 मान लो, जो भी तुम्हारी मर्जी है, दैट इज 3 मीटर। ओ अच्छा, यस, कैलकुलेट द हाइट ही माइट बी एबल टू जंप ऑन अ प्लैनेट हुज डेंसिटी। उत्तरी एक अदर प्लैनेट है हमारे पास, मान ले ये प्लैनेट है, और ये प्लैनेट की कुछ रेडियस होगी और इस प्लैनेट का कुछ मास होगा, ठीक है, लेकिन उसने डेंसिटी का नाम यूज करा है, तो अमेजिंग हो गया। तो इस प्लैनेट पे ये कितना जंप कर सकता है, समझ गए, तो इसकी प्लैनेट की हाइट HP मान लो आप। कूल सर, कूल, सुपर सुपर कूल कूल, ऐसे कर लेंगे सर हम, बिल्कुल राइट। अच्छा, लेकिन उसने कंडीशन ये बनाई है कि जो प्लैनेट है ना, इसकी जो डेंसिटी होगी और जो अर्थ है उसकी जो डेंसिटी होगी, तो प्लैनेट की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी की 1/3 है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है भाई। जैसे कि मैंने बताया, पहले कंसेप्ट बता दूंगा, कंसेप्ट भी आना चाहिए मस्त तरीके से, लेकिन जो मोस्ट अमेजिंग फॉर्मूला है इसका, जो मैंने बनाया आपके लिए, जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, वो बताऊंगा ना, टेंशन मतलब सबसे डिफरेंट बनाएंगे आप लोगों को। हुज रेडियस इज डबल ऑफ अर्थ, और इसकी जो रेडियस है ना भाई, इसकी रेडियस जो है प्लेनेट की, वो डबल है, अर्थ से बड़ा है, मतलब ये दो कंडीशन दे रखी है। चलो भाई बढ़िया है। और पूछा क्या है सर कि बताओ उस प्लेनेट पे कितना जंप करेगा। अगर अर्थ पे 3 मीटर जंप कर रहा है ना, तो प्लेनेट पे कितना जंप करेगा, अगर ये कंडीशन है। अच्छा, यस यस यस, तो व्हाट इज द कंसेप्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो पहले तो चलेंगे कंसेप्ट पे, फिर चलेंगे वी फंडा trick, the amazing short trick man, the fastest way to solve the problem, right। चलो आ जाओ। तो यार सर कंसेप्ट क्या है, चलो भाई देख लेते हैं कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो देखो यार, चूंकि डेंसिटी का नाम यूज हुआ है और वो जंप की बात कर रहा है, तो जंप करेगा यहाँ पे, तो इतनी हाइट पे जा रहा है, इसके पास एनर्जी होगी mgh। कहां पे होगी सर, ये अर्थ पे, और यहां पे भी जंप करेगा, लेट्स सी mgh, ये प्लैनेट पे। तो एक कंसेप्ट तो बहुत इजीली आप कर सकते हो यहाँ पे यूज, कि भाई इसकी एनर्जी इक्वल बनेगी इस कंडीशन में, इसको आप अप्लाई करेंगे। मास जब अर्थ पे जब था, जी जब अर्थ पे था, हाइट जब अर्थ पे थी, इक्वल टू, राइट। यहाँ पे यूज करेंगे मास जब प्लैनेट पे था, जी जब प्लैनेट था, और एच जब प्लैनेट था। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, वो है तो सेम ही, कंगारू ही है तो मास तो सेम ही है, लेकिन हमें हाइट चाहिए उसकी। भाई हाइट प्लैनेट पे जब है ये चाहिए HP, तो HP जब आप यहां से निकालोगे तो GEHE ओवर यहां बन जाएगा GP। अब कंडीशन इज दैट कि जब अर्थ पे जंप कर रहा था उसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर, ये तो दे रखा है, लेकिन अर्थ पे जो ग्रेविटी होता है वो नहीं पता, वैसे तो पता है अर्थ वाला, बट
प्लैनेट पे जो ग्रेविटी है वो नहीं पता। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे जो वैल्यूज गिवन है वो डेंसिटी गिवन है और रेडियस गिवन है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ग्रेविटी निकालने के लिए। देखो, अगर आपने ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकालना है, क्योंकि डेंसिटी दे रखा है, मास की बात नहीं कर रहा है, डेंसिटी के टर्म्स में यूज करना पड़ेगा 4/3 पाई रो जी आर। याद करो ये फॉर्मूला होता था। देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, ये पूरा 4/3 पाई भी कांस्टेंट है। तो यहां से जी आप निकालोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आर, चाहे वो अर्थ पे निकालो चाहे वो प्लैनेट पे निकालो, वहां से निकाल के यहां पुट करके तब आंसर आएगा। दिस इज द कंसेप्ट। समझ गया ना मैंने क्या बोला? दिस इज द कंसेप्ट। लेकिन व्हाट इज द वी फंडा ट्रिक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गाइस? देखो भाई, कर लोगे यार, कैसे करेंगे सर इसको? देखो, अगर आप जी लिखोगे ई, डिवाइड में जी लिखोगे पी, तो यहां पे आ जाएगा रो ऑफ ई रो ऑफ पी इंटू आर ऑफ ई आर ऑफ पी, ऐसे। तो यहां से जब इसको आप लिखोगे तो ये जो रेशियो है, देखो ये रेशियो यहां से रिप्लेस कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। अब यही फॉर्मूला जो मैंने यहां बना दिया है, इसी को आप याद रखेंगे डायरेक्टली वी फंडा ट्रिक के अंदर, कि हाइट एट अर्थ, जो पहले प्लैनेट लिया वही अर्थ, डिवाइड में हाइट एट प्लैनेट, राइट, इज इक्वल टू हाइट एट अर्थ डिवाइड में हाइट एट प्लैनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट ओवर डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट ओवर रेडियस ऑफ अर्थ। दिस इज द अमेजिंग फॉर्मूला टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इस सारी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, ये कुछ भी सोचने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं बॉस, राइट। आपने बस इस पे फोकस करना है। जब भी ये कंडीशन वाला क्वेश्चन आएगा कि एक बंदा, वो कुछ भी हो सकता है, अर्थ पे जंप कर रहा है, फिर वो किसी अदर प्लैनेट पे जंप करता है, अर्थ का डेंसिटी और प्लैनेट की डेंसिटी के बीच में कुछ रिलेशन गिवन है, रेडियस के बीच में कुछ रिलेशन गिवन है, तब वैलिड होगा। इस कंडीशन में पुट कर दो डायरेक्ट। यार क्या बात कर रहे हो? देखो देखो, बस एक चीज का ख्याल रखना है, एच ई बाई एच पी है, और यहां पे सारी वैल्यू पी ऊपर है, ई नीचे है, अर्थ, यहां पे ध्यान रखना है। तो एच ई कितना दे रखा है? 3 मीटर। एच पी निकालना है ना। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट कितनी दे रखी है? डेंसिटी ऑफ प्लैनेट है डेंसिटी ऑफ अर्थ की 1/3, तो आप लिखोगे रो ई बाई 3 और नीचे रो ई पहले से है, इनटू रेडियस ऑफ प्लैनेट डबल है, तो यहां लिख दोगे 2re ओवर re, ये हो गया कैंसिल, दिस इज कैंसिल। हमें ये निकालना है, तो 3/hp इज इक्वल टू, देखो बॉस यहां बन गया 2/3, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो hp आ गया 9/2, यानी hp आपके पास आ गया 4.5 मीटर। बहुत अमेजिंगली आप देखो, जब वो अर्थ पे कंगारू जंप कर रहा था तो 3 मीटर जंप किया, जब उसने प्लैनेट के ऊपर जंप किया तो 4.5 मीटर किया, क्योंकि प्लैनेट की डेंसिटी कम है लेकिन रेडियस ज्यादा है, तो इसका फर्क पड़ गया उसकी जंपिंग हाइट पर, है ना अमेजिंग बॉस? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन वेरी क्लियरली। तो ये एक्सप्रेशन वैसे तो यहीं से आएगा, बट ये कैलकुलेशन करने में टाइम बचाना है ना यार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है कि आपको डायरेक्ट रिलेशन अगर याद है तो आपका टोटल टाइम बचता है, न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, टिक करके आते हैं, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, वहां पे लिखना नहीं है, वहां पे ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं बॉस। दैट्स व्हाई ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रिक्स, टेक्निक्स, शॉर्ट फंडाज, कंसेप्ट के साथ साथ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कंसेप्ट नहीं आने चाहिए, कंसेप्ट 100% आना चाहिए बॉस, राइट। बट ट्रिक्स क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में 4 से 5 6 से 7 जितने भी क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो भाई वो बहुत मिनिमम टाइम में सॉल्व किए जा सकते हैं। इवन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इतने टाइम में सॉल्व करके आ सकते हो। अदरवाइज 1 मिनट भी लग जाती है, 2 मिनट भी लग जाती है सम टाइम, समझ रहे हो ना? सो दिस इज द पावर ऑफ ऑल दीज डिफरेंट टेक्निक्स। ओके बच्चों, और इसी तरीके की ना मैक्सिमम ट्रिक्स मैंने अपनी बुक में बनाई है, मैंने बुक बना दिया आप सबके लिए। जिन बच्चों ने नहीं लिया आप ऑर्डर करो, आप ही के लिए यार। और इस तरीके के मैक्सिमम शॉर्टकट टेक्निक्स, फॉर्मूलाज उसमें मैंने डाले हैं। 2023 नीट में भी और जेई में भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे यार। प्रूफ हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा बॉस। और अगर आपका कंसेप्ट अभी बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है फिजिक्स में, आपको डर लगता है फिजिक्स से, आप चाहते हो मेरे बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आप 11th क्लास में, 12th क्लास में, नीट ड्रॉपर स्टूडेंट है, जेईई मेन ड्रॉपर स्टूडेंट है आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। कैसे पर्सनली हेल्प? सारे डाउट आपके मैं पर्सनली सॉल्व करूंगा, है ना। और पूरे साल भर आपके साथ पर्सनली आपको गाइड करता रहूंगा। और उसमें जो कोर्स हमने डिजाइन किया ना,
इन 2 एग्जाम को पॉइंट ध्यान में रखते हुए ही हमने बनाया, जिससे हर तरीके के बच्चा अपने कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सके। पावर आपने देख ली होगी, कंसेप्ट तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा और मल्टीपल तरीके भी सिखाऊंगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। फिर देखते हैं आपके मन में डर कैसा रहता है, होगा ही नहीं बॉस। समझ गए? बुक भी आपके पास होनी चाहिए अगर आपको नीड है, और ये तो हर बच्चे के पास होगी एक दिन, आपके पास अभी होनी चाहिए। ये तो मेरा पूरा टारगेट है कि इंडिया के हर घर में हर बच्चे के पास मैं इस बुक को पहुंचा के ही रहूंगा। और अगर अपने बेसिक कंसेप्ट बच्चों आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन कोर्स आपका इंतजार कर रहा है, कांटेक्ट करो। और हाँ, कुछ न्यू क्वेश्चंस के अगर ट्रिक आप चाहते हैं और मेरे को सेंड करना चाहते हैं, मेरे को भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं इसी वीडियो के इसमें कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक के मेरे को शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हैं, तो मैं पूरा ट्राई करूंगा, बट कमेंट करके बताना है। और इसी वीडियो के इसमें ही कमेंट आपने करना है, राइट। और हमें कांटेक्ट कर सकते हो आप इन बुक के लिए या कोर्स के लिए बॉस, अमेजिंगली जो आपकी हेल्प करेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कराने के लिए 2024 में। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं। हाँ, और वीडियो को अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं ना, तो भाई दूसरों की हेल्प करना सीखो। जब आप किसी और बच्चे की हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे। ये रूल काम कर रहा है और ये करेगा और करता रहेगा, जमानों से चला रहा है बॉस। तो उसको शेयर करें बच्चों को, लाइक भी जरूर करना, कमेंट करके मेरे को बताना भी है, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना भी है कि और क्या इंप्रूवमेंट मैं करूं और क्या न्यू चीज आपके लिए लेके आऊं, किस तरीके से और आपकी हेल्प करूं, किस तरीके की सीरीज आप और चाहते हो मोस्ट अमेजिंगली, जिससे आप फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर कर सके हो। और मैं उस पर ध्यान दूंगा, मैं उस पर फोकस करूंगा और ट्राई करूंगा वो चीजें आपके पास शेयर करने की और उसको आपके पास लेके आने की। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कंसेप्ट भी, मेरी बातें भी, और आप पढ़ाई करेंगे, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अमेजिंगली आपका टारगेट आपको 101% मिलेगा। और इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।